कल बाजार खुलेगा। जी हाँ, कल बजट है तो बाजार एज इट इज खुलेगा, जैसा रेगुलर डेज में खुलता है। तो कल कमर कस लीजिएगा, वोलेटिलिटी आपको हाई देखने को मिलेगी। अच्छा, कुछ प्राइस एक्शन ट्रेडर मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि यार बजट और इवेंट के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए? वी आर ऑप्शन ट्रेडर, हमें तो वोलेटिलिटी चाहिए। ऑप्शन सेलर भी वोलेटिलिटी खोजता है, ऑप्शन बायर भी वोलेटिलिटी खोजता है, ऑप्शन सेलर खोजता है वोलेटिलिटी जब ड्रॉप होगी तो मैं पैसा बनाऊंगा। ऑप्शन बायर का रहता है कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो मैं पैसा बनाऊंगा। और इतने बड़े इवेंट में जहां पर ये दोनों चीजें भर भर देखने को मिलेंगी तो हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सैटरडे के दिन डेली मार्केट एनालिसिस। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कल संडे है और यहाँ पर कल बाजार ओपन होगा एज इट इज। रेगुलर डेज में जैसे ओपन होता है वैसे ही यहाँ पर बाजार में कल कामकाज होगा। बाजार में बहुत उठा पटक देखने को मिलने वाली है। कई लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर ये कहते हैं कि यार बजट के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, इवेंट के दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हो तो समझ में आता है कि बजट के दिन प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप वोलेटिलिटी को ट्रेड करते हो जैसे कि हम करते हैं, क्योंकि हम हैं ऑप्शन ट्रेडर, तो ऑप्शन ट्रेडर को तो वोलेटिलिटी चाहिए। ऑप्शन सेलर है तो भी चाहिए, ऑप्शन बायर है तो भी चाहिए। ऑप्शन सेलर को वोलेटिलिटी जब ड्रॉप होगी तो पैसा मिलेगा, ऑप्शन बायर के लिए क्या है, वोलेटिलिटी जब राइज करेगी तो पैसा मिलेगा, राइट ना? तो हमें तो इस तरह के इवेंट्स चाहिए ही होते हैं, खासकर बजट के दिन में, और कल वही दिन है। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर वाली चार्ट आपके साथ ट्विटर पे भी शेयर किया है। आपसे ये पूछा है कि क्या ये इजी है, आपको समझ में आ रहा है? अगर आप रेगुलर फॉलोवर हैं तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है प्राइस एक्शन और फिबोनाची की। यहाँ पर बस ये समझना है कि स्विंग्स कैसे लग रहे हैं। अगर प्राइस में मोमेंट आ रही है तो किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से बॉटम बन रहा है, किस तरीके से टॉप बन रहा है, कहाँ से रिवर्सल आएंगे, कहाँ से कंटिन्यूएशन आएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है उसी पर बेस है। प्राइस एक्शन और फिबोनाची ये एक ऐसा कॉम्बो होता है जो स्विंग की कैलकुलेशन को बताता है, एग्जीक्यूशन को नहीं बताता है, स्विंग की कैलकुलेशन को। दोनों में अंतर है। एग्जीक्यूशन आपके ट्रेडिंग सेटअप पे रहेगा, लेकिन किस तरफ प्राइस आएगा, किस तरीके से मूव करेगा, इसकी प्रिडिक्शन यानी आपका व्यू ये रेडी करता है। अब आप कंफ्यूज ना होइए, मैं एक एक करके चीजें समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये सब हटा दीजिए और आप यहां से देखो, ठीक है? इस पॉइंट से ये क्या है, स्विंग लो, राइट ना? यहां पर मैं लिख देता हूं स्विंग लो, ठीक है? ये लो ब्रेक हुआ तो नया लो लगा, राइट? फिर ये लो ब्रेक हुआ तो नया लो लगा। तो प्राइस कहाँ चल रहा है? प्राइस लोअर क्लोज की फॉर्मेशन बना रहा है, जो कि डाउन ट्रेंड को बताता है। अब इस जगह पर आप हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखा करें, जब भी कोई लो टूटेगा तो बाजार डाउन साइड जाएगा, और उसी तरीके से जब भी कोई हाई ब्रेक होगा बाजार अप साइड जाएगा। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। और अब यहां पर अगर फिबोनाची की कैलकुलेशन हम करें तो इस लेग की क्या है, ए बी सी, तो डी कितना होना चाहिए, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये मिला मूव हमको, यहां तक डी आपको दिखाई दे रहा है। अब वापस देखिए, यहां से एक नया स्विंग लगा, ठीक है? और ये नई फॉर्मेशन है, ठीक है ना? अब कब एक्टिव होगा, जब आपका बी पॉइंट क्रॉस होगा। तो यहां पर बी पे क्या बन गया, आपका डबल बॉटम हुआ। तो ये चीज ब्रेक ही नहीं हुई, तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक होगा तो हमें यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। इस समय प्राइस जो है वो 25,300 के आसपास है, और ये लेवल है आपका करीब 24,900। डोंट वरी, बड़े प्यार से मिल जाएगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर बजट में कुछ भी निगेटिविटी हुई तो 400-500 पॉइंट का जो मूव है ना, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बजट के दिन 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे आपको मूव देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप कमर कस के रेडी रहिए। बस क्या कि किस तरह से बजट आता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेवल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कल के दिन में 24,900। और अगर हम रिवर्सल्स की बात करें तो ये लेवल बहुत पास है। जो क्लोजिंग है वो करीब 25,315, ठीक है? और इसके ऊपर यानी 170-180 पॉइंट ऊपर ही हमारा बाई लेवल है 25,500 का।
और अगर ये ब्रेक हो गया कल के ट्रेडिंग सेशन में तो बहुत प्यार से 25,900 तक हम मूव कर सकते हैं, यानी इस लेवल तक मूव कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी गया तो फिर आप तैयार रहिए, 26,000 भी ब्रेक होगा और यहाँ पर जो टारगेट आ रहे हैं वो करीब 26,300 400 तक आ रहे हैं। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, इंट्राडे में तो ये पक्का मान के चलो कि अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक जाएगा, अगर बहुत अच्छी न्यूज़ रही तो ये यहाँ तक भी जा सकता है। बजट के दिन होता है, हमने पास्ट में भी ये देखा है, बीच के अंदर इन दो लेवल्स के अंदर कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं। मैं यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, आपके लिए कल के दिन यही दो लेवल्स रहेंगे। आप डिबेट कर सकते हो कि आपका जो शॉर्ट का लेवल है वो बहुत दूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन यही बनेगा ही बनेगा और कोई शॉर्ट का लेवल है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं आपको ये लेवल दे देता हूँ जो कि करीब आप मान के चलो 25,270 का है, तो उसकी भी रूम ज़्यादा नहीं है। अगर आप स्कैल्पर हैं तो कर सकते हैं, 100-200 पॉइंट के लिए कर सकते हैं, बहुत तेज मूव आएगा, लेकिन असली मूव इसके नीचे ही आएगा। फ्री फॉल इंडेक्स क्रैश हो जाएगा अगर कल 24,900 ब्रेक हुआ, और उसी तरीके से अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको अपसाइड बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। होप चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स जो है ना वो ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में ट्रेड कर रहा है जिसमें प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में आप बात करेंगे तो यहाँ पर ये पोजीशन बन सकती है, उसके लिए लेवल जो है ना वो आपका 60,500 600 के ऊपर है, यानी यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर 60,500 600 ब्रेक हुआ तो फिर हमें यहाँ अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। देखिए ये तो प्राइस एक्शन रहा, ठीक है, लेकिन जब बात होती है वोलेटिलिटी की तो ये सब चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि आप पहले देखो कि बाजार किस तरीके से होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं 11 बजे तक आईवी चढ़ेगी, आप कॉल ले लो या पुट ले लो, कोई डायरेक्शन नहीं पता चलेगा। 11-12 बजे के बाद जो मूव आएंगे वो जेन्युइन होंगे, वो रिवर्सल में भी और कंटिन्यूएशन में भी, तो वहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। शुरुआत की वोलेटिलिटी अगर लेवल ब्रेक भी होता है तो थोड़ा सा कॉशंस रहिए, ट्रेड प्लान करिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ गार्ड में रहिए। लेकिन हाँ, 11-12 बजे के बाद अगर आपको ट्रेंड मिले, ठीक है, कंटिन्यूएशन लेवल मिले या रिवर्सल ट्रेड मिले, तो वहाँ पर आप ट्रेड जरूर प्लान करें। बहुत ही अच्छे रिस्क रिवार्ड मिलने के चांसेस होते हैं बजट के दिन। तो एक छोटा सा अपडेट था, होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वैसे कल मैं लाइव रहूँगा, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको बराबर अपडेट करूँगा कि हाँ हम किस तरीके से कल के ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय।